दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बैठक होने वाली है और साथ ही बिहार चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो फिलहाल ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में महागठबंधन के भीतर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीते 12 जुलाई को पटना में महागठबंधन के सभी घटक दलों की एक बैठक हुई थी, जिसमें कि सीट के बंटवारे को लेकर शुरुआती बातचीत हुई थी। और ऐसे में आज ही दिल्ली में भी एक बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की ओर से और कांग्रेस नेतृत्व बिहार के अपने नेताओं से सीट बंटवारे पर उनकी राय लेना चाह रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस इस बैठक के माध्यम से बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने और महागठबंधन के भीतर एक प्रभावी भूमिका निभाने की रणनीति तैयार करेगी। तो वही अब हम आपको ग्राफिक्स से भी कुछ और डिटेल्स दे देते हैं। दरअसल देखिए, कांग्रेस का जो मिशन है बिहार को लेकर के, इसमें किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकती है, ये समझिए। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की एक अहम बैठक हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा, ऐसी भी चर्चाएं हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्हीं की अगुवाई में बैठक होगी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलावरू इसमें शामिल होंगे। चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा होनी है। आरजेडी वीआईपी लेफ्ट के साथ चुनाव भी लड़ेगी कांग्रेस, ऐसी भी संभावनाएं। 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2020 में 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार जिस तरीके से बिहार पर फोकस कांग्रेस करना चाह रही है, ऐसे में पहले से ही रणनीति के माध्यम से अपने कदम एक एक करके कांग्रेस आगे बढ़ाना चाह रही है। हालांकि इस बैठक के बाद से क्या कुछ नतीजा निकलता है और सीट बंटवारे को लेकर के कहां क्या कुछ मशवरा होता है, चर्चाएं होती हैं और फिर फैसला क्या सामने आएगा, इसका इंतजार करना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कनिका, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की जो ये अहम बैठक होनी है कितनी देर में शुरू हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल बिहार कांग्रेस को लेकर जो है आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। कांग्रेस मुख्यालय यानी कि इंदिरा भवन में 5:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल करेंगे। क्योंकि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है तो आमतौर पर इस बैठकों में वो शामिल होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से बिहार में लगातार, चाहे वो धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे वो एफआईआर का मामला हो या गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात हो, उसी बीच जो है दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने प्रदेश के तमाम नेताओं को बुलाया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और तमाम जो बड़े सांसद है कांग्रेस पार्टी के बिहार से, उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को बुलाया है तो साफ तौर पे आज जो है कांग्रेस आलाकमान की ओर से प्रदेश के नेताओं से राय जानी जाएगी कि आखिरकार बिहार की क्या कुछ परिस्थितियां बनी हुई है, ग्राउंड पे क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है और जिस तरह के सर्वे करवा रही है कांग्रेस पार्टी, उन सर्वे में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सीट बंटवारे को लेकर आज कहीं ना कहीं दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरी झंडी जो है प्रदेश के नेताओं को मिल सकती है। अब से कुछ दिन पहले हमारे सूत्रों ने हमें दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी का इस बार मानना है कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन अच्छा प्रदर्शन करे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी और 19 केवल जीत के आई थी, जिसमें स्ट्राइक रेट था वो कांग्रेस का सही नहीं था। लेकिन इस बार जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 50 से 60 सीटों के बीच में चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति को बनाई हुई है और उन तमाम पहलुओं पे जो है आज दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें तमाम पहलुओं पे चर्चा की जाएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए हैं और बिहार में लगातार जिस तरह की क्राइम की घटनाएं आ रही हैं, लगातार युवाओं की घटनाएं आ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस बैठक में आगे आगामी दिनों में किस तरह से कैंपेन करेगी, किन मुद्दों को आगे रखकर वो एनडीए को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को घेरेगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी होगी। लेकिन इसके अलावा सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार कांग्रेस आलाकमान की क्या मंजूरी है इस बात पे कि हम कम से कम सीटों पे लड़े लेकिन अच्छा लड़े। तो आज लेकिन कनिका, सवाल तो ये भी है ना कि सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस अपनी मंशा जाहिर करेगी कि वो कितनी सीटें चाह रही है, लेकिन महागठबंधन के साथ अगर आपको बिहार में चुनावी मैदान में उतरना है तो उनको तो साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उनसे भी तो राय मशवरा करना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले बिहार में पटना में कोऑर्डिनेशन कमेटी की तमाम 3 से 4 बैठकें हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव को कांग्रेस का जो बिहार के
प्रभारी हैं और अध्यक्ष है, उन्होंने बता दिया है कि वो कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस प्रदेश के जो दिल्ली पहुंची है, वो अपने आला कमान से ये पूछने आए हैं कि ये हमारा प्रस्ताव है, क्या हम इसको स्वीकार करके आगे फाइनल के लिए भेज दें। तो आज जो बैठक होगी उसमें हरी झंडी दी जाएगी कि आखिरकार जो कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने जो रणनीति बनाई है, जो एक प्लान तैयार किया है, उसमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं और क्या वो प्लान सही है, उसकी मंजूरी जो है वो दिल्ली से आज मिलेगी। और आमतौर पर कोई भी पार्टी होती है तो वो नेतृत्व से पूछकर ही आगे फैसला करती है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव और तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो, चाहे वो माले की पार्टी हो, तमाम पार्टियों के नेताओं की बैठकें हो चुकी हैं। सबने अपनी अपनी सीटों की बात जो है तेजस्वी यादव के आगे रख दी है, क्योंकि आरजेडी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है, फिर लेफ्ट और फिर माले आती है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं पे स्थानीय नेताओं के बीच बैठक हो चुकी है। लेकिन आज की बैठक में कांग्रेस का जो स्टेट के नेता है वो तमाम फीडबैक देंगे, चाहे कांग्रेस कैंपेन क्या करेगी वो बात हो, चाहे वो क्या मैनिफेस्टो में बड़े वादे होंगे वो बात होगी, इसके अलावा कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, इन तमाम पहलुओं पे आज की बैठक में जो है बात रखी जाएगी। लेकिन एक बात बहुत बड़ी दिलचस्प है जो बताना चाहूंगी दर्शकों को, राहुल गांधी जब भी कोई बैठक में आते हैं तो वो सर्वे रिपोर्ट के साथ बैठते हैं, और आज ऐसा ही नजारा जो है हमें बैठक में देखने को मिलेगा, क्योंकि एआईसीसी ने जो सर्वे करवाया है और राहुल गांधी की टीम जो सर्वे करवाती है, उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत होगी कि आखिरकार ग्राउंड की स्थिति क्या है और आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी को कैसे कैंपेन करना है, किन मुद्दों को उठाना है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, इन तमाम वर्गों को किस तरह से सारा जाए, इन तमाम पहलुओं पे इस बैठक में चर्चा होगी। ठीक है कनिका, लेकिन सवाल एक ये भी आता है सामने कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई जा रही है, सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन बिहार में इस वक्त मुद्दे किस तरीके से चल रहे हैं? क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी हमेशा अपने साथ एक सर्वे रिपोर्ट लेकर के आते हैं और पहले ये तय किया जाता है कि इस वक्त माहौल क्या दिखाई दे रहा है बिहार में, उस आधार पर क्या ये समझा जाए कि उस आधार पर शायद से सीट तय हो सकती है और किन सीटों पर किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा, ये आने वाले समय में उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, क्योंकि वो सर्वे रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। फिर देखिए, कांग्रेस का अगर बात करूं तो कांग्रेस लगातार जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ती है वहां पे अलग अलग सर्वे करवाती है। एक सर्वे जो है बिहार के नेताओं द्वारा की जा रहे हैं, एक सर्वे जो है वहां के प्रभारी हैं उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं, एक सर्वे जो है वो एआईसीसी करवा रहा है। तो ये तमाम जो अलग अलग सर्वे हैं, ये सर्वे रिपोर्ट जो है टेबल पे रखी जाएगी और राहुल गांधी के पास ऑलरेडी रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात कि वो लोकल नेताओं से फीडबैक लेंगे कि जो सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है वहां पर क्या माहौल है, जो विधायक है उनके खिलाफ क्या माहौल है, उसके अलावा जो उनकी अभी तक जो प्रदेश के नेताओं की बैठकें हुई हैं उसमें आखिरकार आरजेडी की ओर से क्या कहा जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पे कांग्रेस आलाकमान जो है वो अपने नेताओं से एक सर्वे फीडबैक लेगा। उसके बाद जो है यहाँ से डायरेक्शन दिए जाएंगे कि आखिरकार आपको आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किस तरह से प्रदर्शन करना है, किस तरह से कैंपेन करना है। और सबसे इनिशियल बात, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ना ही एनडीए में तय हुआ ना ही इंडिया में तय हुआ है, तो इंडिया गठबंधन इस बार चाहता है कि वो सबसे पहले इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करके एक फॉर्मूला तय कर ले ताकि चुनावी मैदान में उतरना उनके लिए आसान हो जाए। कांग्रेस को लगता है कि इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लिए एक अच्छा माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी का मामला है और जिस तरह से क्राइम की घटनाएं बार बार आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी